जय साईं राम, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और बाबा के आशीर्वाद से आपका दिन बहुत ही अच्छे से बीता होगा। तो साईं भक्तों, जैसा कि हम जितने भी हम बाबा जी से जो जुड़े हुए हैं, जो साईं बाबा को मानने वाले हैं ना, हमारे लिए साईं बाबा की जो साईं सच्चरित ग्रंथ है, उसका बहुत ही अधिक महत्व है। हम में से आप में से ज़्यादातर लोग जो है साईं सच्चरित ग्रंथ का अपने घर में पाठ करते होंगे और कई सारे लोग ऐसे हैं जो ग्लोबल पारायण से जुड़े हुए हैं, जिसमें कि हर बृहस्पतिवार को 2 चैप्टर रीड करते हैं। जिस भी तरह से कोई किसी तरह से कोई अपने घर में पाठ करते हैं या तो फिर कई सारे भक्त लोग सुनते हैं, है ना? तो इसके बारे में जो है कुछ भक्तों का ये प्रश्न है कि दीदी हम तो बहुत समय से पाठ कर रहे हैं, तो लगभग हमें जो है बाबा जी का जो ग्रंथ है साईं सच्चरित ग्रंथ हमें लगभग याद हो चुका है। तो क्या ऐसा कोई ज़रूरी है कि ऐसा कोई नियम होता है कि हम कि डेली का डेली पाठ करें या तो फिर अगर हम कभी नहीं कर पाते तो क्या कोई दोष लगता है? इस तरह के कुछ प्रश्न हैं। तो देखिए इसके इसके बारे में मैं ये जो कहूँगी जो मेरा जो अपना जो निजी जो अनुभव है और जो मैंने देखा है, जो प्रैक्टिकल बिल्कुल सही मैं आपको बताना चाहूँगी अपने अनुभव के आधार पर जो मेरा जो पर्सपेक्टिव है, कि सबसे पहली बात तो ये है कि साईं सचरित ग्रंथ तो उन्हीं के लिए जो उपयोगी होने वाली है जो बाबा जी को जो बा साईं को जो मानते हैं, दिल से जो मानते हैं, जो दिल से बाबा को प्रेम करते हैं, जिनके बाबा के ऊपर जिनकी पूरी श्रद्धा भाव है, तो उनके लिए डेफ़िनिटली ये बहुत ही उपयोगी है, साईं सचरित ग्रंथ का पाठ। और क्योंकि ये एक महाग्रंथ है और जिसे कलयुग की गीता कहा जाता है, क्योंकि इसमें हमें किस तरह से हमें अपने जीवन को जीना चाहिए, बहुत ही मनोरंजक जो है स्टोरी के माध्यम से, जो कि बिल्कुल बाबा की जीवनी है के ऊपर जो लिखी गई हुई है। आपने जो लोग पढ़ते हैं उन्हें तो पता ही है। पढ़ने में भी बहुत अच्छा आनंद आता है और उससे हमें अपने जीवन की हर समस्याओं का समाधान भी हमें उसी ग्रंथ के माध्यम से मिल जाता है ना? तो अब ये है कि देखिए जो बाबा को जो मानते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं होता है कि पढ़ना ही है, क्योंकि कई सारे लोग पाठ नहीं भी कर पाते हैं। क्योंकि बाबा को मानने के लिए कोई शर्त नहीं है। बाबा ने कोई शर्त नहीं रखी है कि उनको अगर मानना है तो हमें ये करना है, या फिर कई लोग कहते हैं अन्नदान करना ज़रूरी है। हाँ, अच्छा है बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन हर जगह अन्नदान के लिए जो है कोई मिलते ही नहीं है ना? हर जगह जैसे विदेशों में रहते वहाँ पे तो कोई ऐसा कई कई मुझ मेरे को ऐसे कई सारे जो कुछ बहनों ने प्रश्न किया था, यहाँ पे तो दीदी कोई गरीब है ही नहीं, हम किसको खिलाएँ? तो ऐसा थोड़ी ना है कि कोई दोष लग जाएगा। है ना? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ ज़रूरी है भी और नहीं भी है। वो डिपेंड करता है कि हमारी देश काल परिस्थिति के अनुसार निर्भर करता है सारी चीज़ें। तो बाबा को मानने के लिए कोई शर्त नहीं है कि हमें ग्रंथ पढ़ना ही है। हाँ, अगर पढ़ो तो उसे हमारे लिए बहुत ही बेहतर होता है, क्योंकि बाबा का तो ख़ैर नाम ही काफ़ी है, साईं का जो दिल से मानते हैं बाबा तभी उपस्थित हो जाते हैं। और इसके पढ़ने के देखिए अब अगर यूँ कहा जाए कि हाँ, पढ़ना ज़रूरी है। अब जो पढ़ते हैं सच में बहुत ही अलग ही प्रभाव होता है उसका। कैसे होता है, इस बारे में जो मैं बताऊँगी, जो मैंने जो देखा है ना, क्योंकि ये हमें एक तो आंतरिक रूप से बहुत ही अधिक मजबूत कर देती है। अब रोज़ पाठ करना क्यों ज़रूरी है ना? क्यों पाठ करना, हम तो कभी-कभी भी पाठ कर पाते हैं। अब देखिए जिस तरह से हम सुबह डेली उठते हैं, हम अपने घर की डेली हम साफ-सफाई करते हैं, झाड़ू इत्यादि करते हैं, है ना? अपने बिस्तर को साफ करते हैं, बेडशीट्स को फ़ोल्ड करके रखते हैं, घर को साफ-सुथरा करते हैं, हम अपने तन की शुद्धि के लिए स्नान इत्यादि करते हैं, रोज़ हम धुले हुए वस्त्र पहनते हैं, तो ये हमें जो कि हमारे तन की जो है शुद्धता के लिए ज़रूरी है। उसी तरह से हमारे मन की शुद्धता के लिए, जिससे कि हमारा जो है चित्त है बिल्कुल शांत रहे, निर्मल रहे, पवित्र बना रहे। क्योंकि क्या होता है दिन भर में हम बहुत सारे नेगेटिव लोगों से ही मिलते हैं, नेगेटिव कई प्रकार की जो कुछ खबरें भी हमारे सुनने को मिलती हैं, चाहे न्यूज़पेपर के माध्यम से, चाहे न्यूज़ चैनल के माध्यम से, या आस-पड़ोस में कई सारे ऐसी ऐसी बातें हम देखते हैं जिससे कि हमारा मन दुखी हो जाता है, हमारे मन पे उसका थोड़ा बुरा असर पड़ता है ना? तो इन सब से उभरने के लिए ना ये बहुत हेल्पफुल साबित होती है, जो मैंने देखा है। और हमें आंतरिक रूप से इतना ज़्यादा इंटरनली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है कि हम अपने जीवन में आने वाली हर प्रकार की जो भी चुनौतियाँ, जो भी मुसीबतें होती हैं, जो भी चैलेंजेस होते हैं, उसका हम बहुत अच्छे से सामना कर पाते हैं। और इतना ही नहीं, ये तो साईं भक्त जानते ही हैं कि हमारे जीवन के हर प्रश्न का उत्तर होता है इस साईं सचरित ग्रंथ में।
आप कभी भी आप देख लीजिए, ये मैंने पहले ही बहुत बार मैंने इसको ट्राई किया, मैंने चैनल पे शेयर भी किया इस बात को, और जानते भी होंगे आप सभी लोग कि मन में कोई भी डाउट, कोई भी प्रश्न अगर हो ना कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप बस कोई भी एक साईं सच्चिदानंद को पहले आप प्रणाम कीजिए, मन में अपना प्रश्न सोचिए कि बाबा मुझे ये दुविधा में हूँ, कृपया मेरा आप मुझे इसका मुझे समाधान दीजिए। तो ये सोच के ना बस कोई भी आप बीच में से कोई भी आप खोल दीजिए, उस ग्रंथ को आप खोल दीजिए, जो भी पेज आए, कोई भी पेज आ सकता है रैंडमली, उसको आप पढ़ लीजिए, 2 पेज होंगे, है ना? उसको आप पूरा पढ़ लीजिए। आपको गारंटी है आपके आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। जो भी आपकी दुविधा है उसका समाधान आपको मिलेगा ही मिलेगा। है ना? अगर आप बाबा को मानते हैं, ये बात बिल्कुल निश्चित है, ये सभी साईं भक्त इस बात को जानते हैं और करते हैं। जो लोग भी बाबा जी का ग्रंथ का पाठ करते हैं, वो इस बात को जानते हैं। तो इसीलिए इसका रोज़ पाठ करना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से हम अपने घर की साफ-सफाई करते हैं, हम हमारे मन की जो है निर्मलता आती है इससे, हमारा मन शांत होता है, नेगेटिविटी असर नहीं करती, हम आंतरिक रूप से बहुत ही अधिक स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। और देखिए मैं ये बताऊँगी कि क्योंकि मेरे पिता जब चले गए थे, अभी लगभग साल भर होने वाला है, तो मेरी माताजी जो है पूरी पूरी तरह से जो है घरेलू महिला रही हैं, धार्मिक महिला रही हैं। उनकी पूरी दुनिया उनका जो है, हम 2 बच्चे, हम मैं यानी कि मेरे मेरे भाई और उनके पति, पूरी दुनिया उनकी ये थी। तो हमें तो लगा था कि पिताजी के जाने के बाद पता नहीं माँ किस तरह से सँभाल पाएँगी कि नहीं खुद को। तो वो बाबा जी को मानती थी, तो बाबा जी के ग्रंथ का पाठ उन्होंने शुरू कर दिया था। खाली ग्रंथ ही नहीं, और साथ में कष्ट निवारण मंत्र, साईं बजरंग बाण इत्यादि का पाठ वो करती हैं। तो हम खुद ही हैरान रह गए कि माँ ने सच में खुद को बहुत सँभाल लिया है मेरी माता ने, और जबकि हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बिल्कुल अलग ही, बिल्कुल पूरी तरह से घरेलू महिला थी। तो फिर भी उन्होंने बहुत, वो खुद ही कहती कि पता नहीं कैसे बाबा ने मुझे इतना मज़बूत बना लिया, और सच में बहुत हिम्मत दी है। बहुत हम आंतरिक रूप से सच में हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं और इतना मज़बूत बना देते हैं। ये बात बिल्कुल ही प्रैक्टिकल है, जो कि मैंने अपने जीवन में देखी है। तो कई सारे भक्त लोग ये प्रश्न करते हैं ना बहुत से कि क्या ग्रंथ को पाठ रोज करना ज़रूरी है? तो देखिए ज़रूरी है भी और नहीं भी है। जो लोग नहीं करते ऐसे कोई दोष थोड़ी लग जाते, लेकिन जो लोग करते हैं तो वो फिर पाठ के बिना रह भी नहीं पाते। क्योंकि इसका अपना जो असर होता है ना, समय आने पर हमें पता चलता है कि जब ऐसी कोई परिस्थिति जब आ जाती है, तब हमें पता चलता है कि हर पाठ में, हर अध्याय में ना कुछ सीखने को मिलता है। आप लोग चाहे सालों-साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है ग्रंथ के पाठ से। बिल्कुल अनुभव की बात है। और जो पाठ करते हैं या फिर अगर आप पाठ करना चाहते तो मैं कहूँगी, कई कई लोग नहीं कर पाते हैं। सुनने से भी उतना ही फ़ायदा होता है। यदि आप पाठ नहीं कर पाते, सुन भी लेंगे ना, डेली का डेली 1 चैप्टर आप सुन लेंगे, उससे बहुत अधिक फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ था, तो इसलिए महाग्रंथ है ये, तो अभी कलयुग की गीता कहा गया है बाबा जी के ग्रंथ को, क्योंकि गीता का जो भगवत गीता है वो तो क्या सबसे बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन हर कोई नहीं पाठ कर पाते, हर किसी को समझ में भी थोड़ी दिक्कत होती है, नहीं समझ पाते इतनी कठिन भाषा। लेकिन ये इतना सरल भाषा में है, एक तो इतना ईज़ी है, तो हर भाषा में उपलब्ध है। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि अगर आप पाठ करें तो बहुत ही बेहतर है, किसी भी समय करें, क्योंकि ऐसा कोई वो नियम नहीं, बस थोड़ा-सा, बस ये है कि थोड़ा-सा ऐसा कुछ नहीं है कि कोई दिया अगरबत्ती लगा के ही करना है, ऐसा कुछ ज़रूर करो तो बहुत अच्छा है, थोड़ा-सा पॉज़िटिविटी फैल जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। आप कहीं पे भी आप ट्रैवल करते टाइम भी आप पाठ कर सकते हो, कहीं पे भी आप बैठ के पाठ कर सकते हो, ऐसा कोई पर्टिकुलर नियम नहीं है। बस दिल से बाबा को याद करिए, पाठ करना शुरू कर दीजिए, जितना हो सके कीजिए, किसी भी टाइम पे कीजिए, बहुत ही उत्तम रहेगा, हमारे जीवन में बेहतर बनता है। तो ये कुछ बातें थी, तो आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, तो मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।